ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों की समस्या एक ऐसी समस्या है कि जब तक हमको वो डिटेक्ट नहीं होता हमें पता नहीं चलता। यह एक इंश्योरेंस लेने की तरह होता है इसका ट्रीटमेंट। नॉर्मली हम देखते हैं कि 30 से 40-50 साल की उम्र में हम बीपी चेक कराने जाते हैं, शुगर चेक कराने जाते हैं, यह एक रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन क्या हम हड्डियों की मजबूती चेक कराने जाते हैं? नहीं जाते हैं। यह एक साइलेंट डिजीज़ है जो आगे जाके बहुत बड़ी परेशानी के रूप में बनता है, जो आपकी लाइफ, आपकी मोबिलिटी और आपके चलने फिरने को कंप्रोमाइज़ करके आपके हार्ट, लंग्स और इवन पूरे शरीर को कमज़ोर करके आपको बुजुर्ग बनाता है, एक्चुअल ओल्ड एज में पहुंचाता है। सो डेफिनेटली आपका हार्ट और लंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हड्डियों की मजबूती को बनाए रखना, आपके चलने फिरने की शक्तियों को बनाए रखने के लिए जो आपका बेस आधार है, हड्डियां और मांसपेशियां, इसको मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ऑस्टियोपोरोसिस आपके शरीर में सेटल हो उसके पहले ही आप इसके रोकथाम के लिए उपाय कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत आवश्यक है। रेगुलर B12 और D3 की मॉनिटरिंग आवश्यक है ताकि शरीर में आप इसको रिफ़िल कर सके, साथ ही संपूर्ण मात्रा में कैल्शियम का होना आवश्यक है। इसके पश्चात भी यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो भी एज के कारण हड्डियों का क्षरण जारी रहता है, हड्डियों का कमज़ोर होना जारी रहता है और इसको एक लिमिट के पश्चात नॉर्मलाइज़ कर पाना संभव नहीं होता। और इसीलिए इसका मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और यदि आप ये प्रिवेंशन करते हैं तो जो मनुष्य नॉर्मल डाइट में या बहुत हेल्दी और एक्टिव लाइफ में 60-65 की उम्र तक मजबूत रह सकता है, उसे हम 85-90 या इवन 100 साल की उम्र तक भी मजबूत रख सकते हैं। इस कंडीशन में हमें कुछ दवाइयाँ खाने के रूप में या कुछ इंजेक्शंस लगते हैं, जिसका रेगुलर उपयोग करके, जिनका कोर्स लगभग 1 से 1.5 साल या 2 साल होता है, वह करने के पश्चात आप लगभग अपनी लाइफ की प्रोडक्टिविटी को, स्ट्रेंथ को और अपनी मोबिलिटी को 20 से 25 साल तक बढ़ा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी हमारे घर में कोई भी बुजुर्ग को परेशानी होती है, उनका चलना फिरना बंद हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी सारी दिनचर्या और प्रैक्टिस बैठ जाती है, हमें उनके ऊपर फोकस करना पड़ता है। सो बी अलर्ट, ऑस्टियोपोरोसिस को पहले डिटेक्ट करें, उसके कॉम्प्लिकेशन को होने के पश्चात ट्रीटमेंट के करने के बजाय उसका प्रिवेंशन पे ध्यान दें। सो डेफिनेटली इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन इज़ फार फार बेटर देन ट्रीटमेंट। थैंक यू।